चौपाई समझ लें। तो अब इसके जगह पे कोई गाना ले लें, जैसे झिलमिल सितारों का आंगन होगा। अब इसी तर्ज पर हम ये चौपाई गा देंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी रावण जोगी। अब ये जो फिल्मी सॉन्ग है उसी पैटर्न पर हमने ये चौपाई को रख दिया। अब इसी पर कोई भी फिल्मी सॉन्ग हो जिस पर मतलब सही से मतलब बैठता हो गाने, ये मात्रा, इस लाइन का मात्रा उस पर मतलब नहीं भी बैठेगा तो हम बिठा देते हैं अपने अंदाज से, क्योंकि हमें उस चीज़ का ज्ञान है। तो आपको ये चीज़ का जब ज्ञान हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब समझे, अब यही चीज़ हम दूसरे पैटर्न में ले लेते हैं। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी ताबड़ जोगी, बिनु बानी ताबड़ जोगी। अब इसी को पहले एक लाइन हम गाएंगे, फिर आपको धुन बजाकर बताएंगे। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। कर बिनु करम करय विधि नाना। गायकी का अंदाज है ये। अब इसको हरकत में हम बजाएंगे। अगर समझो कोई सामने वाला दूसरा गा रहा है, अगर हमें म्यूजिक देना है तो उसका अलग से अंदाज से हम उसको बजाएंगे, मतलब हरकत में, ताकि वो सुनने में एकदम कर्णप्रिय लगे। ऐसा आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी ताबड़ जोगी, बिनु बानी ताबड़ जोगी। अब इसको हम अलग और धुन में ले लेते हैं। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी ताबड़ जोगी। अब एक एक लाइन सुनिए, एक लाइन गा के फिर एक लाइन धुन। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनंद
अलग अलग पैटर्न में, मतलब ये कोई भी लाइन दोहे का, वो चौपाई का, तो ऐसी होती दोस्तों। तो हम किसी भी स्केल से गाएंगे, किसी भी पिच से गाएंगे, जहाँ से हमको अच्छा लगेगा। हम ये अलग अलग पिच से गा रहे हैं। अब देखिए, बिनु पत चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। इसी स्केल से, मतलब आवाज जहाँ से अच्छी लगे, जहाँ से गला अच्छा चले, सुर में हम गा सकें, वहाँ से हम। तो ये सब नॉलेज आपको 10 थाट हर बटन पे, जितने बटन दिखते हैं हारमोनियम पे, इसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह। लेकिन समस्या क्या है कि आपको शिक्षा कोई देगा नहीं, कोई गुरु दे नहीं सकता ये, और आप परेशान रहेंगे जब तक। अच्छा, बेसिक हो गया आपका, और फिर वोकलिस्ट। अब वोकलिस्ट मेन होता है, गाएंगे नहीं तो आप बजा नहीं पाएंगे। तो आप सोचते रहेंगे, मतलब ज़्यादातर लोग बिना गायकी किए, मतलब मन में गाने को याद रख के और सीखने का प्रयास करते हैं, कीबोर्ड हुआ, गिटार हुआ, या जो भी है, तो नहीं सीख पाते हैं। तो इसकी जो शिक्षा है दोस्तों, गायकी मेन है, गायकी वोकलिस्ट होना अनिवार्य है आपके लिए। वोकलिस्ट नहीं होंगे, भले आप बेसुरे गाएं, ज़्यादा सुर में ना गाएं, लेकिन जब वोकलिस्ट होंगे, जब आप शब्दों का उच्चारण सही से करेंगे, सुर में करने लगेंगे, आपका गला सुर में हो जाएगा, तो आप बस आपके गले में हारमोनियम का जो सुर है वो समझ लें जन्म ले निकलने लगे। जैसे आप बोले वैसे हारमोनियम का सुर दोनों मैच होने लगे, तो समझ लें आपको संगीत में, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शिक्षा है दोस्तों, ये वाद्य बजाने की। तो इससे ये शिक्षा बहुत जल्दी, मतलब लोग सीख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, और जल्दी आ सकता है। तो ये शिक्षा किसी के पास नहीं है। अब कोई हारमोनियम सिखाएगा तो गायकी के अंदाज में सिखाएगा, तो साधना, खरज साधना, ये करो, रियाज करो, सरगम, अलंकार, पलटे, जो फलाना धमाका, ये सब करो। इससे नहीं आता संगीत दोस्तों। आप सरगम को रटेंगे, बोलेंगे बार बार, आप कभी सुर में नहीं होंगे, आपको संगीत प्राप्त नहीं होगा। बेसिक जब हम 10 थाट सीखते हैं ना, तो सरगम को नहीं बोलते, हम सिर्फ उसको पैटर्न बनाकर